प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में नए साल 2026 के लिए एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो आज 2026 को अपना अब तक का सबसे आशीषित, चमत्कारी और समृद्ध साल बनाने के लिए है। तो कल्पना कीजिए, आपका घर आशीषों से भर जाए, लंबी बीमारियां छंगाई पा जाए, आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाएं और आपके जीवन में वो सब कुछ आए जो आप सालों से मांगते आ रहे हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इस विशेष नए साल की प्रार्थना को पूर्ण विश्वास और नम्र हृदय से अंत तक सुनेंगे और हर बात पर दिल से अमीन कहेंगे। क्योंकि ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये वो शक्तिशाली प्रार्थना है जिसमें प्रभु यीशु स्वयं आपके जीवन पर अपनी अद्भुत आशीषें, चंगाई, समृद्धि और अनुग्रह की बौछार करेंगे। 2025 में आपने कितनी भी परेशानियां झेली हों, आंसू, चिंताएं, नुकसान, सब कुछ आज खत्म होने वाला है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 43:19 में, देख मैं नई वस्तु करने पर हूं, वह अभी प्रकट होने वाली है। यह प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर का वो खास नियुक्त समय है जो सब कुछ बदल देगा। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये पल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। अगर आप ये आशीषें चाहते हैं तो अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कमेंट में आमीन लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आशीष भरी प्रार्थना आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम ये चमत्कारी प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसके चारों ओर स्वर्गदूत दिन रात पुकारते हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान यहोवा। हम आज आपके सामने पूरी नम्रता के साथ, टूटे हुए मन से, विश्वास से भरे हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें 2025 के सारे तूफानों, सारी मुश्किलों, सारी परीक्षाओं से गुजरकर इस नए साल के द्वार तक जीवित और सुरक्षित पहुंचाया है। आपने हर रात हमारे सिरहाने खड़े होकर पहरा दिया, हर दिन हमारे साथ चलकर हमारा मार्गदर्शन किया, हर आंसू को अपनी बोतल में इकट्ठा किया और हर दर्द को अपने हृदय में महसूस किया। पिता, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं, आप हमारे जीवन के एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आप कलवारी के क्रूस पर हमारे लिए मरे, आपके हाथ पैर छलनी हुए, आपके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, आपके पक्ष में भाला मारा गया और उस पवित्र लहू ने हमें पापों से छुड़ाया, बीमारियों से चंगा किया, अभिशाप से मुक्त किया। आज हम उस लहू की सामर्थ्य को याद करते हैं, उस लहू की सुरक्षा को अपने और अपने परिवार पर डालते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप जो हमारे अंदर वास करते हैं, आप जो हमारा सहायक, मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाले हैं, इस प्रार्थना को अपनी अगुवाई में ले चलिए। हमारे शब्दों को सामर्थ्य दीजिए, हमारे हृदयों को छुइए, हमारे मन को शांत कीजिए और इस प्रार्थना को स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचाइए, ताकि वहां से आपकी आशीषें, आपकी चंगाई, आपकी समृद्धि, आपकी शांति हमारे जीवन पर उंडेली जाए। पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले अपने परिवारों को आपके सामने लाते हैं। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सभी रिश्तेदार, हर एक को हम आपके पवित्र लहू की सुरक्षा में लपेटते हैं। प्रभु यीशु के लहू से हम उनके चारों ओर एक दीवार खड़ी करते हैं, ताकि कोई बुरी शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अभिशाप, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई नजर, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी उनके निकट ना आ सके। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति हो, हमारे घर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाए, जहां आपका प्रेम बहता हो, जहां आपकी शांति राज करती हो, जहां आपकी एकता हर दिल को जोड़ती हो। प्रभु, जहां परिवारों में कलह है, जहां पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हैं, जहां बात बात पर झगड़ा होता है, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है, वहां आप अपना प्रेम फिर से उंडेलिए। पति अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। पत्नी अपने पति के प्रति आदर और समर्पण रखे। बच्चे माता पिता की आज्ञा माने, माता पिता बच्चों को प्रभु के अनुशासन में बढ़ाएं। प्रभु, टूटे हुए रिश्तों को जोड़िए, अलग हुए दंपतियों को फिर से एक कीजिए। जहां तलाक की बात चल रही है, वहां आपकी क्षमा और प्रेम का चमत्कार हो।
हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज की दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, गलत संगति, मोबाइल की लत, ड्रग्स, गलत रिश्ते, गलत वीडियो, गलत सोच। प्रभु, हमारे बच्चों को इन सब से बचाइए। उनके मन को शुद्ध रखिए, उनके हृदय को अपने प्रेम से भरिए। वे आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन पर चलें, आपके वचन में बढ़ें। स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच, जहां कहीं भी जाए, आपका प्रकाश उनके साथ हो। परीक्षाओं में वे सफल हों, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करें। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है, अगर कोई उदास है, डिप्रेशन में है, खुदकुशी के ख्याल आते हैं, तो प्रभु, आज आपका स्पर्श उनके जीवन पर आए। आप उन्हें अपने मजबूत हाथों में उठाइए, उनके हृदय को प्रेम से भरिए, उन्हें नई उम्मीद दीजिए, उन्हें वापस अपने पास खींचिए। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, जिनका शरीर कमजोर हो गया है, जिन्हें दवाइयों की लंबी लिस्ट है, आप उनके शरीर को नई ताकत दीजिए। उनकी हड्डियां मजबूत हों, उनकी याददाश्त तेज हो, उनका दिल स्वस्थ धड़के। जो माता पिता अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे दूर शहरों में हैं, आप उनका साथी बनिए। उनकी रातें शांति से बीतें, उनका मन उदास न हो। अगर कोई माता पिता विधवा या विधुर हैं, तो आप उनका जीवन साथी बनिए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए, उनके दिल को खुशी से भरिए। प्रभु, जो भाई बहन अविवाहित हैं और सही जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जो कुछ मांगोगे विश्वास के साथ वह मिलेगा। आज हम विश्वास के साथ मांगते हैं। आप उनकी प्रतीक्षा को आशीष दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी समय पर एक ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपसे प्रेम करता हो, आपका वचन मानता हो और साथ मिलकर आपकी महिमा करे। उनका वैवाहिक जीवन आशीषित हो, उनका घर प्रभु के प्रेम से भरा हो। पिता, अब हम अपनी सेहत के लिए आपके सामने आते हैं। प्रभु यीशु, आप यहोवा राफा हैं, चंगाई करने वाले परमेश्वर। आपने क्रूस पर हमारे सारे रोगों को उठाया, हमारे सारे दर्द को सहन किया। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम उस सत्य को अपने हृदय में पकड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि नए साल 2026 में हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा। जो लोग सालों से बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, थायराइड, ब्लड प्रेशर, गठिया, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, त्वचा की बीमारियां, प्रभु, आज आपका चंगाई करने वाला हाथ उनके ऊपर आए। आपकी सामर्थ्य उनके शरीर में बहे। हर बीमार कोशिका नष्ट हो, हर कमजोर अंग मजबूत हो, हर दर्द गायब हो। जो लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, नींद न आना, बुरे सपने, प्रभु, उनके मन को शांत कीजिए। वह शांति जो समझ से परे है, वह शांति जो केवल आप दे सकते हैं, उनके हृदय पर उतर आए। वे रातों को चैन की नींद सोए, दिन में खुशी से जिए। प्रभु, हम अपनी आर्थिक स्थिति को आपके सामने रखते हैं। आप यहोवा यिरे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। अब्राहम के परमेश्वर ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया और आप वही परमेश्वर हैं। बीते साल में जो कर्ज बढ़ गए, जो जरूरतें पूरी नहीं हुई, जो व्यापार में घाटा हुआ, जो नौकरी चली गई, आज हम सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। नए साल में आप नए दरवाजे खोलिए, अप्रत्याशित आशीषें भेजिए, अप्रत्याशित इनकम के स्रोत खोलिए। जो बेरोजगार हैं, महीनों से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, प्रभु, आप उनके रिज्यूमे को ऊपर लाइए, साक्षात्कार में उनकी मदद कीजिए, सही जगह पर सही समय पर उन्हें पहुंचाइए। एक ऐसी नौकरी दीजिए जो स्थिर हो, अच्छा वेतन दे और जहां वे आपकी गवाही दे सकें। जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार में बढ़ोतरी कीजिए, ग्राहक बढ़ाइए, लाभ बढ़ाइए, कोई धोखा ना हो, कोई नुकसान ना हो। किसानों के लिए अच्छी बारिश दीजिए, अच्छी फसल दीजिए, अच्छी कीमतें मिलें। जो नौकरी पेशा हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी हो, प्रमोशन हो, सम्मान बढ़े। घर में इतना प्रावधान हो कि हम केवल लेने वाले ना रहें, बल्कि देने वाले बने। गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को और आपकी कलीसिया को सहारा देने वाले बने। प्रभु, हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ हमारे देश पर हो। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, सही निर्णय लेने की सामर्थ्य दीजिए। देश में शांति हो, एकता हो, समृद्धि हो। कोई आतंकवाद, कोई दंगा, कोई प्राकृतिक आपदा न आए।
सीमाओं पर आपकी सुरक्षा हो, हमारे जवानों को ताकत दीजिए। गरीबी दूर हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बीमार को इलाज मिले। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टरों, प्रचारकों, सेवकों को नई ताकत दीजिए। उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी हो, अधिक आत्माएं बचाई जाएं। कलीसिया में एकता हो, प्रेम हो, आपकी उपस्थिति हो। नई कलीसियाएं लगें, सुसमाचार हर गांव, हर शहर तक पहुंचे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी आपको नहीं जानते, जिनके हृदय कठोर हैं, जो दुख में डूबे हैं, जो निराश हैं। आप उनके जीवन में प्रकाश लाइए, उनके सपनों में आइए, उनके रास्ते में अपने लोगों को भेजिए, उनके हृदय को नरम कीजिए, उन्हें उद्धार दीजिए। पिता, हम अपने पापों को कबूल करते हैं। हमारे जानबूझकर किए पाप, अनजाने में किए पाप, हमारे गुस्से, झूठ, चोरी, व्यभिचार की सोच, ईर्ष्या, निंदा, गिबत, सब कुछ आपके सामने लाते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। आपके लहू से हमें धो डालिए, हमें नया बनाइए। पुरानी बातें बीत गईं, हम नई सृष्टि बने। पवित्र आत्मा जी, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आपके फल हमारे जीवन में दिखें। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम। हमें अपनी आवाज स्पष्ट सुनाइए। आपकी अगुवाई में चलने की ताकत दीजिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। हम पहले से ही आशीषें देख रहे हैं, चंगाई महसूस कर रहे हैं, शांति अनुभव कर रहे हैं, समृद्धि आती देख रहे हैं। नया साल 2026 पूरी तरह आपके नाम को समर्पित हो। हर दिन आपकी महिमा करे, हर पल आपकी उपस्थिति में बीते। जब हम कमजोर हों, आप हमारी ताकत बनिए। जब हम डरें, आप हमारा साहस बनिए। जब हम रोएं, आप हमारी सांत्वना बनिए। जब हम खुश हों, आप हमारी खुशी को बढ़ाइए। हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें गलत समझते हैं। उन्हें क्षमा कीजिए, उनके हृदय बदल दीजिए, उन्हें भी अपना प्रेम दिखाइए। अंत में इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनकी हर छिपी जरूरत जानते हैं, हर दर्द समझते हैं, हर आंसू देखते हैं। आज हर एक के जीवन में चमत्कार कीजिए। हर घर में आशीषें उंडेलिए, हर हृदय में नई उम्मीद, नया विश्वास, नया प्रेम जगाए। प्रभु यीशु मसीह, आप धन्य हैं, पवित्र हैं, महान हैं, अनंत काल का राजा हैं। आप ही योग्य हैं सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर और सारी सामर्थ्य के। हम आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना पूरी हो चुकी है। आशीषें आ चुकी हैं, चंगाई हो चुकी है, समृद्धि आ चुकी है, शांति आ चुकी है। सब मिलकर पूरे दिल और पूरे विश्वास से कहें, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अनमोल नाम में, आमीन।